Assalamu alaikum student, I am Tanveer Sen and you are watching Dash Campus YouTube channel. Student, in this lecture we will cover network standards, different types of network standards. यानी कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की जो मुख्तलिफ तरह की टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं. नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, दी स्टैंडर्ड्स आर डॉक्यूमेंट्स. बेसिक क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये एक डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं. दैट कंटेन्स टेक्निकल एंड अ फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिज़ाइंड. यानी कि जिस नेटवर्क को हम डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं उसकी फिजिकल स्पेसिफिकेशन बताई होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाएगी, वायर की लेंथ मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट कितने हो सकते हैं, सर्वर कितना पावरफुल होगा और डाटा कैसे जो है वो सेंड होगा, डाटा कैसे जो है वो रिसीव होगा. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखी जाती हैं और उनको क्या कह देते हैं, उनको स्टैंडर्ड्स कह देते हैं. टू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स आर बीइंग यूज्ड एट करंट मोमेंट. फर्स्ट वन de facto स्टैंडर्ड एंड सेकंड वन de jure स्टैंडर्ड. दो तरह के स्टैंडर्ड हैं, डिफेक्टो स्टैंडर्ड हैं और डी ज्योर स्टैंडर्ड हैं. डिफेक्टो स्टैंडर्ड क्या कहता है? दी वर्ड डिफेक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशंस और बाय फैक्ट्स. यानी कि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो ट्रेडिशन के ज़रिए, यानी कि इसके लिए कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं की गई थी, इसके लिए जो है प्रॉपर कोई टीम ऑफ रिसर्चर जो है वो इकट्ठी नहीं हुई थी इस स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन करने के लिए. लेकिन ये क्या हुआ कि लोग कंप्यूटर को आपस में जोड़ते गए, नेटवर्क बनाते गए और इस तरीके से ये जो स्टैंडर्ड था ये डेवलप होता गया. These standards are developed without any formal planning. यानी कि इन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए, इन स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए किसी किस्म की कोई प्लानिंग, कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई थी. These standards come into existence due to historical development. यानी कि जैसे जैसे लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक आदमी ने जो है वो नेटवर्क बनाया, उसको देखते हुए किसी और कंपनी ने बनाया, फिर इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप्स जो है लोग एक दूसरे को फॉलो करते गए और फिर क्या हुआ, इसमें कुछ डेवलपमेंट आती गई, हर नए पर्सन ने इसमें अपने तौर पर कुछ नया ऐड किया जिससे जो ये जो स्टैंडर्ड था ये बेहतर से बेहतर होता गया. तो इस तरीके से इस स्टैंडर्ड के जो है डेवलप होने के पीछे क्या होती है, एक तरह की एक हिस्ट्री होती है. These standards are still being used by many organizations in the world. और अगरचे ये बाय ट्रेडिशनल होता है, डिफेक्टो होता है, लेकिन इसके बावजूद इस स्टैंडर्ड्स को जो है वो दुनिया में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये यूज़ कर रही होती हैं. जिसमें एक एग्जांपल है SNA इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए डिफेक्टो स्टैंडर्ड. दूसरा स्टैंडर्ड हमारे पास आ जाता है डी ज्योर स्टैंडर्ड. डी ज्योर मीन अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन. यानी कि ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया था, ये जो डॉक्यूमेंट जिसमें हम मुख्तलिफ मॉडल बनाते हैं, जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे काम करेगा, पीयर टू पीयर मॉडल कैसे काम करेगा, हाइब्रिड मॉडल कैसे काम करेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे रखी जाएगी, ये सारे जो थे डी ज्योर स्टैंडर्ड में क्या किया, अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन के मुताबिक जो थे ये बनाए गए थे. These standards are developed with proper research to fulfill the requirement of a data communication. हम चूँकि नेटवर्क में डाटा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो डाटा कम्युनिकेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उनको मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर रिसर्च के बाद जो है ये प्रॉपर टेस्ट करने के बाद ये स्टैंडर्ड बनाए गए थे. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये कौन बनाता है. तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन करती हैं, जिसमें सबसे पहले आप बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा अदारा है जिसका काम होता है कि पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क से रिलेटेड और दूसरी फील्ड से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है उनको डेवलप करना. फिर उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स IEEE.
इसको कहते हैं, ये एक अदारा है जो स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, आपने मुख्तलिफ जगह के ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर ISO सर्टिफाइड लिखा होगा, तो ये एक अदारा है जो मुख्तलिफ तरह के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है। लास्ट वन आ जाता है दी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, EIA, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ये अदारा जो है ये स्टैंडर्ड्स बनाता है। इन स्टैंडर्ड्स की मदद से नेटवर्क मॉडल बनाए जाते हैं और फिर जो है लोग उनको यूज़ करते हैं, तो इससे जो नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम से कम हो जाती हैं। उनको इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए हम जो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही होती है उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।